नमस्कार दोस्तों, मैं अमरकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जो मृत परिजन मरे थे, जो पहले सपनों में आते थे, फ्रीक्वेंटली दिखाई देते थे, अचानक से वो दिखना बंद क्यों हो जाते हैं? जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, उनकी दिखने की स्थिति कम होती जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये एक अगर हम बोलें हमारे इस जीवन से भी जुड़ा हुआ है ये चीज़, और हम इस जीवन से ही समझ सकते हैं उस पारलौकिक स्थिति को जो प्रेत आत्माओं की होती है। आपने देखा होगा, एक छोटा-सा बच्चा होता है, जब वो एकदम से पैदा होता है, तो अजीब तरीके से बिहेव करता है, कुछ भी ऊट-पटांग बोलता है, अजीब-अजीब बातें करता है, मतलब कुछ भी वर्ड्स निकालता है, कहीं भी किसी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पास्ट लाइफ़ की स्मृतियाँ माइंड में होती हैं। पर क्योंकि ईश्वर ने उसको इतनी परिपक्व नहीं बनाया है कि वो बोल सके, व्यक्त कर सके, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। वो कुछ भी अजीब बिहेव करता है, कहीं भी देखता है, कुछ भी वो करता है, तो हमें बहुत अजीब भी लगता है, हँसी भी आती है। बट वो अपनी उस लाइफ़ को रिमेंबर करता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अपनी पास्ट लाइफ को भूलता जाता है और हमारे रंग में ढलता जाता है, हमारे जैसा होता जाता है, हमारी आदतों को, सर्कमस्टांसेस को, लाइफ को अपना लेता है, हमें अपना लेता है। इसी तरीके से जो प्रेत आत्माएँ होती हैं, कोई भी आत्मा जब पारलौकिक दुनिया में जाती है, तो शुरुआत में उसका मोह रहता है हमारे प्रति, परिवार के प्रति, फैमिली मेंबर्स के प्रति, इसीलिए वो सपने में दिखाई देते हैं, बार-बार सपने में आने का प्रयास करते हैं, हमसे कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते हैं। पर धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि आप भी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन रो लोगे अपने फैमिली मेंबर के लिए, धीरे-धीरे आप भी जीना सीख जाओगे उनके बिना। और लाइफ़ की परेशानियों में, लाइफ़ के इश्यूज़ में, लाइफ़ के वर्कलोड में, ज़िम्मेदारियों में आप घिर जाते हो और आप धीरे-धीरे फिर आप रोना कम कर देते हो। याद आपको भले ही आती है, आप यादें भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। कभी-कभी जो आप रोज़ याद करते थे, वो आप कभी-कभी याद करते हो। डेथ डेट पे याद करते हो या बर्थडे पे याद करते हो, या कोई स्पेशल मेमोरी हो, कोई गाना बज रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उनको याद दिलाए, आपको याद दिलाए उनके बारे में, तो आप याद करते हो, अदरवाइज़ धीरे-धीरे आप भूलते जाते हो। इसी तरीके से प्रेत आत्माएँ पारलौकिक दुनिया में रह के हमसे कम्युनिकेशन करती हैं, जब ताज़ा-ताज़ा उस दुनिया में पहुँची होती हैं, क्योंकि बहुत उनके लिए भी अटपटा होता है, बिल्कुल अलग दुनिया होती है और यकीन सा नहीं होता कि हमारा शरीर ख़त्म हो गया, हम अपने परिवार से दूर हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अकेली ही हैं प्रेत योनि में, हज़ारों, लाखों, करोड़ों प्रेत हैं। इतनी सारी स्पिरिट्स हैं, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा, अपनी फैमिली छोड़ी, अपना शरीर छोड़ा, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आत्मा और भी आत्माओं से मिलती है, और धीरे-धीरे वक़्त एक मरहम का काम करता है। और जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, वो आत्माएँ भी धीरे-धीरे समझने लगती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, और वो भी अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ने लगती हैं। उनकी भी स्मृतियाँ जो है, और अटैचमेंट है, कम्युनिकेशन है, वो कम होने लगता है, और जब बाकी स्पिरिट्स उनसे कम्युनिकेशन में आती हैं, तो उस दुनिया में धीरे-धीरे वो, ये कह लीजिए कि मिक्स होने लगती हैं। नई आत्माएँ पुरानी होने लगती हैं। उनको धीरे-धीरे जो यहाँ की यादें हैं, वो धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई किसी के शरीर पे भी प्रेत आता है और आप उससे पूछो कि तुम कब मरे थे, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट वक़्त भी नहीं बता पाएगा कि वो कब मरा था, डेट भी नहीं बता पाएगा, साल भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि वक़्त वहाँ ख़त्म हो जाता है। वो कहेगा बहुत टाइम पहले मरा था, बहुत, अब तो बहुत दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया। वो आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाएगा अपने बारे में, क्या पहना है, क्या वो काम करता था, या क्या उसकी फ़ैमिली कहाँ थी। पर उससे ज़्यादा अगर आप बहुत डिटेल में, जो हमारी एक डिटेलिंग की लाइफ़ होती है, हम अपने बारे में सब कुछ बता पाते हैं, वो सारी डिटेल्स धीरे-धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, और एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रह जाती है। और जैसे-जैसे अगर वक़्त बहुत ज़्यादा बीत जाता है, तो प्रेत आत्माओं की वो इन्फॉर्मेशन भी धीरे-धीरे वॉश आउट होने लगती है, अगर वो इस दुनिया को भूलने का प्रयास करें तो। और नई दुनिया में के जब वो साथी बन जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, तो धीरे-धीरे उनका रुझान उस तरफ को बढ़ने लगता है, उनका जो एक पूरा अटैचमेंट है, वो उस तरफ को बढ़ना शुरू हो जाता है, और धीरे-धीरे इस लाइफ़ से अटैचमेंट उनका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप में बहुत सारे लोग ऐसे पितर हैं जो पहले बहुत एक्टिवली आते थे सपनों में, और धीरे-धीरे उन्होंने कंप्लीटली आना बंद कर दिया, और वो
इसका ये एक कारण भी हो सकता है कि वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में पारलौकिक दुनिया की ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं। हाँ, इसके दोहरे मतलब भी हो सकते हैं कि वो कहीं फँसे हुए हैं, किसी तांत्रिक द्वारा ट्रैप कर लिए गए हैं, कहीं किसी के शरीर पे आए हुए हैं, क्योंकि प्रेत आत्माएँ कभी तांत्रिक द्वारा पकड़ के किसी के शरीर पे भी बिठा दी जाती हैं, कभी अपनी मर्ज़ी से किसी और के चिपक जाती हैं, कभी अंधेरे कार में भटक जाती हैं, कभी किसी मंदिर में या स्थान पे बैठ जाती हैं। तो कारण बहुत हो सकते हैं, पर उनमें से ये एक कारण भी हो सकता है कि वो पारलौकिक दुनिया में आगे बढ़ चुकी हैं। अब वो आपके साथ या आपके गम में नहीं पड़े रहना चाहती। क्योंकि जो हमारा वक़्त यहाँ पे देखो फिर भी कट जाता है। हमारे पास वर्क है, हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास दुनिया भर के काम होते हैं। पर प्रेत आत्माओं के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। उन्हें कमाने नहीं जाना, उन्हें कोई टीवी नहीं देखना, उन्हें कोई सोसाइटी से लेना-देना नहीं। उन्हें कोई रोज़मर्रा के कपड़े धोने, बर्तन माँजने, रोटी खानी, बनानी ये सब काम नहीं है। ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं। तो उनके लिए उस वक़्त को निकालना बहुत टफ़ है। पर क्योंकि आत्माएँ और भी होती हैं, एक अलग ही ज़ोन है वो, एक अलग ही उसके मायने हैं, तो धीरे-धीरे आत्माएँ उस दुनिया में भी अपने लिए कोई ना कोई साथी ढूँढ लेती हैं, कोई ना कोई सखा ढूँढ लेती हैं, कोई ना कोई पार्टनर ढूँढ लेती हैं, कोई ना कोई रीज़न ढूँढ लेती हैं जीने का, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ढूँढ लेती हैं अपनी लाइफ़ का, कोई ना कोई पर्पस ढूँढ लेती हैं। तो चाहे वो किसी तांत्रिक की शरण में चले जाएँ, चाहे किसी गुरु की शरण में चले जाएँ, चाहे किसी मंदिर में जाके बैठ जाएँ, चाहे अपने घर में ही चुपचाप शांति से बैठे रहें, चाहे किसी के शरीर पे कब्ज़ा कर लें या ज़बरदस्ती किसी के शरीर पे कब्ज़ा करवा दिए जाएँ टोटके में बाँध के। तो बहुत सी इसकी ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि किस स्थिति में आत्मा है। अगेन उसके हर एक के अलग विश्लेषण होते हैं, अलग कारण होते हैं और अलग ही उसका रीज़न होता है। उसके पीछे पूरी अलग ही एक रीज़निंग के साथ-साथ एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक माइंडसेट होता है और कहीं न कहीं जो भी होता है, वो सोल के ऊपर पे भी डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है, हालातों पे भी डिपेंड करता है, किस जगह मौत हुई उस पे भी डिपेंड करता है, किस कारण हुई उस पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके से हुई इस पे भी डिपेंड करता है। तो हर आत्मा के लिए अलग अंजाम होता है, अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग उसकी लाइफ़ होती है, अलग उसकी आगे ये कह लीजिए कि जर्नी होती है। तो कोई भी एक चीज़ आप हर एक को एक उसमें नहीं कर सकते कि अगर आपका परिजन नहीं दिख रहा, अब पहले दिखता था तो वो वाक़ई में कैद में ही होगा या आपका नहीं दिख रहा तो हो सकता है वो कैद में हो। हर एक का अलग रीज़न हो सकता है, किसी का भी खाली एक रीज़न नहीं हो सकता। बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जिसके ऊपर पूरी कंप्लीटली जो किसी भी सोल की जर्नी का आउटकम जो होता है, वो बेस्ड होता है। तो आप बस एक चीज़ कर सकते हैं कि उनके निमित्त आप दान कीजिए, उनके निमित्त आप प्रार्थना कीजिए और ताकि उनको शांति मिले और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद को रो-रो के, तकलीफ़ दे-दे के, हर्ट कर के आप मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे अपने आप को कमज़ोर कर लोगे। उससे क्या होगा, आपका ये वर्तमान भी खराब होगा, आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपके साथ रहने वालों की भी लाइफ डिस्टर्ब होगी और आप कितने ही दुखी हो, कोई दुखी के साथ दुखी नहीं होता। कोई रोते के साथ नहीं रोता, ये कड़वा सच है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने उस दर्द को पीना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे आपको खुद को बिज़ी रखना पड़े, चाहे आपको कोई और काम करने पड़े, कुछ भी आप ऐसा करो जिससे आप बिज़ी रहो। लोगों की भलाई करो, उन लोगों की मदद करो जो डिप्राइव्ड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। हर तरीके से आपको ऐसा कार्य करना है जिससे लोगों की हेल्प हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप दूसरों के आँसू पोंछोगे, कहीं न कहीं ईश्वर भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपके भी आँसू पोंछें, आपको भी हिम्मत वो देंगे, जिससे आप उस गम से बाहर निकल सको। तो जिनका भी सवाल था इस विषय में कि परिजन अब नहीं दिखते, पहले दिखते थे, तो अगर वो नहीं दिख रहे, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भूल गए हैं और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो हैं या किसी बुरी स्थिति में हैं, बहुत रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी जानना है वो कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी जलाइए और उनके विषय में प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ भी हों उनको शांति मिले और वो सपने में आके दर्शन दें। या आप प्रार्थना करेंगे कुछ ही टाइम में सपने में किसी न किसी वे में आपको पता लगेगा कि वो कहाँ हैं। अगर अब वो आपको दुखी अवस्था में दिखाई देते हैं, तो फिर उसी हिसाब से उनके निमित्त हम प्रार्थनाएँ कराएँगे, दान कराएँगे, उपाय कराएँगे और अगर आपको वो ठीक अवस्था में दिखते हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर वो आपको फिर भी नहीं दिखते, तो ये क्लियर कट साइन है कि वो आगे बढ़ चुके हैं। तो सुपर गोल्ड धुनी से आप देख सकते हैं, उसको सुबह-शाम जला के प्रार्थना कर सकते हैं। अपने परिजन का नाम लेके कि वो जहाँ भी हैं
उनको शांति मिले और सपनों में आपको पता लगे वो कहाँ है। ये हम प्रार्थना आप कर सकते हैं धुनी से उसको जलाते हुए, और किसी न किसी वे में आपको कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगी। तो जिनका भी सवाल था, आई होप उनको जवाब मिल गया होगा। तो आप सुपर गोल्ड धुनी से ये कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेंगे। और अपने सभी परिजनों के निमित्त दान कीजिए जो भी इस दुनिया में नहीं है। दान सबसे बड़ी एक उपाय है उनके लिए, और सबसे सर्वोत्तम है मीठे का दान करना। जितना ज़्यादा आप सफ़ेद मिठाई का दान करेंगे, उतना ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। इसमें सबसे उत्तम खीर है। खीर का दान हर अमावस्या पे कीजिए अपने मृत परिजनों के निमित्त, बहुत लाभ मिलेगा उन्हें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप धुनी मंगा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं और इसी तरह देते रहिए। और साथ में इस बात का प्रण रखिए कि आपको हमेशा अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि मर के आपको भी जाना है। हमारे बुरे कर्म ही हमें प्रेत योनि में ढकेलते हैं या हमारे लिए नए जन्म की यात्रा को रोक देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करना हमारे लिए मजबूरी नहीं है, हमारे लिए अनिवार्य है अगर हम अपनी अच्छी गति चाहते हैं तो। तो अच्छे कर्म कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और अपने आप ईश्वर आपको अच्छी स्थिति में पहुँचा देंगे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।